हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथ्स ऑफ कोडिंग। तो आज हम लोग पाइथन ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अपने 4 कलेक्शन डेटा टाइप में सबसे लास्ट कलेक्शन डेटा टाइप डिक्शनरी को देखते हैं। तो डिक्शनरी में हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी इन पाइथन, कैसे डिक्शनरी बनाते हैं, कैसे उसको एक्सेस करते हैं। फिर पढ़ेंगे कि कैसे डिक्शनरी आइटम को चेंज कर सकते हैं, कैसे डिक्शनरी में आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लूप्स कैसे लगा सकते हैं डिक्शनरी में, कॉपी कैसे कर सकते हैं डिक्शनरी को, और नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ डिक्शनरी मेथड्स को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में बेसिकली हम लोग लूप्स इन डिक्शनरी तक को कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और पार्ट 2 में हम बाकी के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने VS कोड में और समझते हैं डिक्शनरी क्या है। तो मैं आ गया हूँ अपने पाइथन ट्यूटोरियल वाले डायरेक्टरी के अंदर, और मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा। हम लोग एक नया फाइल बना लेते हैं, IPYNB फाइल, डिक्शनरी .IPYNB। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिक्शनरी क्या है पाइथन में। तो डिक्शनरी बेसिकली की वैल्यू पेयर है, जिसमें हम लोग किसी भी वैल्यू को, किसी भी डेटा को की से डिनोट करते हैं। जैसे लिस्ट और टपल्स में इंडेक्स होता था, वैसे ही डिक्शनरी में की होते हैं जो किसी वैल्यू को होल्ड करते हैं। तो डिक्शनरी के अंदर हम लोग किसी भी डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। और ये क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है, और चेंजेबल होता है, और डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता है। अगर हमने सेम की दो बार डिक्लेयर किया है तो वो डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करेगा। सेम की हम लोग 2 बार एक डिक्शनरी के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर का मतलब हुआ कि एक की का जो वैल्यू है वो उस की पे ही डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पर। तो समझते हैं डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। तो डिक्शनरी बनाने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, और उसके अंदर की वैल्यू पेयर देते हैं। तो मैं ऐसे लिखूँ, dict1 इक्वल टू ब्रैकेट्स। तो इसके अंदर हम लोग कोई की, जीरो मेरा क्या है, की है, और कोलन दे के उसके वैल्यू को डिनोट करता है। तो अगर मान लीजिए कि 0 पे मेरा है नेम, उसके बाद मेरा सेकंड जो की है वो 1 है, और इस पे सिटी है कोई, और मेरा जो सेकंड की है वो, थर्ड की है वो 2 है, जिस लैंग्वेज दे देते हैं। तो इसे हम लोग प्रिंट कराएंगे, प्रिंट dict1। तो आप देखिएगा कि हमारा जो डिक्शनरी है वो प्रिंट हो चुका है, जिसमें 0 मेरा क्या है, की है, और जो मेरा नाम है अनीस है वो क्या है, वैल्यू है। 1 मेरा क्या है, की है, और जो सिटी है वो क्या है, मेरा वैल्यू है। 2 मेरा क्या है, इसमें की है, और हिंदी मेरा क्या है, वैल्यू है। तो हम लोग ऐसे डिक्शनरी को बना सकते हैं। डिक्शनरी को बनाने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, और की वैल्यू पेयर ही हमेशा डिक्शनरी में हम लोग को देना पड़ता है। अगर हम लोग सिर्फ वैल्यू देंगे तो वो डिक्शनरी ना बन के मेरा सेट बन जाएगा, जिसके बारे में हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग डिक्शनरी की लेंथ को कैसे पता कर सकते हैं। तो लेंथ को पता करने के लिए हम लोग को लेंथ कीवर्ड का यूज करना है डिक्शनरी के अंदर, जिससे हम लोग का लेंथ प्रिंट हो जाएगा। तो मेरे डिक्शनरी के अंदर 3 आइटम्स हैं, इसलिए यहाँ पे लेंथ क्या प्रिंट हो रहा है, 3 हो रहा है। और मैंने बताया था कि डिक्शनरी क्या है, डुप्लीकेट्स वैल्यू को अलाउ नहीं करता है ना। तो हम लोग अगर फिर से 0 लिखें,
और इसकी कोई वैल्यू दे दें एनीथिंग, तो ये क्या क्या होगा अगर हम प्रिंट करें डिक्शनरी को। तो आप देखिए कि जीरो क्या हुआ, जीरो जो है वो लास्ट वैल्यू ले लिया, मतलब कि एनी प्रिंट हो गया मेरे नेम की जगह। तो ये डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता है, सेम की दो बार नहीं हो सकते एक डिक्शनरी के अंदर। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग डिक्शनरी आइटम को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ सबसे पहले। तो डिक्शनरी आइटम को एक्सेस करने के लिए एक मेथड है गेट, और हम लोग इसके की वाइज भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ प्रिंट dict1 और इसका की दूँ, की मेरा क्या है 0, तो क्या होगा मेरा जो 0 का जो वैल्यू है, 0 जो मेरा की है उसका जो वैल्यू है एनी, वो मेरा क्या हुआ प्रिंट हो गया। अगर मैं 1 दूँ तो मेरा जो वैल्यू था 1 की का वो क्या हो गया मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। और एक एक्सेस करने के लिए एक मेथड है गेट। तो अगर ऐसे लिखूँ प्रिंट dict1 डॉट गेट और मैं अपना की का की यहाँ पर दूँ, तो आप देखिए कि जो मेरा वैल्यू है वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो गेट और गेट में और इस वैल्यू में क्या अंतर है। तो अगर हम लोग गेट करते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं भी होती, जैसे कि हमारे डिक्शनरी में यहाँ पे 3 नहीं है, अगर मैं 3 यहाँ पर दूँ तो आप देखिए कि ये नन रिटर्न कर रहा है, जो कि हमेशा सही नहीं होता है। कहीं कहीं पे हम लोग को नन ना प्रिंट करा के ये क्या देगा, कोई एरर नहीं देगा मुझे। अगर मैं इसमें 3 करूँ तो ये क्या करेगा, एरर देगा कि एरर कि मेरा जो 3 नाम का कोई की है ही नहीं डिक्शनरी में। तो और ये मुझे क्या एरर ना दे के नन रिटर्न कर रहा है कि कुछ भी नहीं है। तो हमेशा गेट मेथड का यूज ना करें, ये कभी कभी हमारे जो प्रोग्रामिंग फ्लो है उसमें इंटरप्ट करता है। तो अब हम समझते हैं कि अब मान लीजिए कि मुझे सिर्फ डिक्शनरी से मुझे सिर्फ की चाहिए, तो उसके लिए हम लोग डॉट कीज मेथड का यूज करते हैं। तो ऐसा लिखेंगे dict1 डॉट कीज। तो आप देखिए कि जो मेरा डिक्शनरी में जो कीज थे 0, 1 और 2 वो प्रिंट हो गए। अब हमें सिर्फ डिक्शनरी के अंदर से सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम लोग डॉट वैल्यू मेथड का यूज करते हैं। dict1 डॉट वैल्यूज, और आप देखिए कि जो हमारा जो सिर्फ वैल्यू था वो एक लिस्ट में रिटर्न हो रहा है। ठीक है, और अगर हमें की वैल्यू दोनों चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट आइटम्स का यूज करेंगे। प्रिंट dict1 डॉट आइटम्स। तो आप देखिए कि एक लिस्ट में हमारा क्या है की और उसका वैल्यू एक टपल के अंदर है, फिर एक की वैल्यू एक अलग टपल के अंदर है, और की वैल्यू एक अलग। तो ये क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ टपल रिटर्न कर रहा है जिसमें हमारा की और वैल्यू है। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग ने 5 चीज़ें देखा। हम लोग उसके की के नेम को रेफ़र करके भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने गेट मेथड देखा, उसके बाद कीज देखा सिर्फ की को रिटर्न कराने के लिए, फिर हम लोग ने वैल्यू देखा, उसके बाद में हम लोग ने आइटम ने देखा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं। तो मान लीजिए कि कोई मेरी डिक्शनरी है कार, जिसमें सबसे पहले उसका ब्रांड है, ब्रांड मेरा क्या है की है, और मान लीजिए कि ब्रांड मेरा है टाटा
उसके बाद मेरा जो मॉडल है वो है सफारी। उसके बाद ईयर ऑफ लॉन्चिंग या ईयर बोल सकते हैं हम लोग। मान लीजिए ये है 2009। तो ये मैंने एक डिक्शनरी बना दी है और इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर हम मान लीजिए कि मुझे कार में कोई आइटम ऐड करना है तो हम लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं, कार ऑफ, मान लीजिए मुझे कलर ऐड करना है, कलर इक्वल टू वाइट। तो अब अगर हम प्रिंट कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक की था कलर, और उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है डिक्शनरी में। तो ऐसे हम लोग डिक्शनरी में आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। और एक अपडेट मेथड है जिससे हम लोग डिक्शनरी आइटम को चेंज कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैं सेम डिक्शनरी लेता हूँ और इसमें करता हूँ कार डॉट अपडेट, और इसके अंदर हम लोग एक करली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे की वैल्यू पेयर कलर, और कलर मेरा है वाइट। और अब अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कार, तो आप देखिए कि जो मेरा कलर था वो क्या हो चुका है, इसमें ऐड हो चुका है। तो ऐसे हम लोग आइटम्स को ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी में, या फिर अपडेट की मदद से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं डिक्शनरी आइटम्स को। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कार डॉट अपडेट, ईयर हम लोग 2009 नहीं देके क्या देंगे, 2009 नहीं देके हम लोग 2010 दे देते हैं। उसके बाद प्रिंट कराते हैं कार को। तो आप देखिए कि हमारा ईयर का वैल्यू क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग करा सकते हैं, आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है कि चेंज डिक्शनरी आइटम्स। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो चेंज के लिए तो एक मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अपडेट। एक तरीका और है चेंज करने का। तो अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे कार, और यहाँ पे की नेम दूँ अगर, जो कि मेरा था ईयर, और इसका वैल्यू कुछ और दे दूँ, मान लीजिए 2010, और अब प्रिंट कराएंगे अगर कार को, तो आप देखिएगा कि हमारा वैल्यू क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो जैसे हम लोग ऐड करते हैं आइटम को, और तो उस तरह हम लोग चेंज भी कर सकते हैं आइटम को। अगर सेम की वैल्यू की अगर यूज करते हैं तो हम लोग चेंज करा सकते हैं आइटम के वैल्यू को, की के वैल्यू को। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ऐड हमने चेंज देख लिया, ऐड आइटम देख लिया, एक्सेस देख लिया, कैसे डिक्शनरी आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग देखिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे रिमूव कर सकते हैं डिक्शनरी आइटम्स को। तो आइटम्स डिक्शनरी से रिमूव करने के लिए हम लोगों ने जैसा लिस्ट में पढ़ा था, टपल्स में पढ़ा और सेट्स में पढ़ा, उस तरह डिक्शनरी में भी कुछ मेथड्स होते हैं आइटम्स रिमूव करने के लिए। तो पहले हेडिंग दे देते हैं। तो सबसे पहला मेथड है पॉप मेथड, जिससे हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी के आइटम्स को रिमूव करेंगे। तो पॉप में हम लोग क्या कर दें, पास करेंगे, की नेम पास करेंगे। तो इस वैल्यू को क्या करेगा, उसकी की वैल्यू पेयर को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो अगर मान लीजिए कोई मेरा कार है, कोई डिक्शनरी, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कार डॉट पॉप, और हमें क्या देना है, ईयर को मान लीजिए मुझे हटाना है ईयर को। तो अब अगर हम लोग प्रिंट करेंगे कार को,
तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ब्रांड और मॉडल क्या है सिर्फ बचा हुआ, और ईयर क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो पॉप मेथड के अंदर हमें क्या देना पड़ता है, की को पास कराना पड़ता है, जिससे वो स्पेसिफिक की और उसकी वैल्यू क्या हो, रिमूव हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि दूसरा जो मेरा मेथड है वो है पॉप आइटम। तो अगर ऐसे लिखे कार डॉट पॉप आइटम, और अब प्रिंट कराएं कार को, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट ईयर था वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। आ, तो पॉप आइटम क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। थर्ड हमारा कीवर्ड है डेल कीवर्ड। जैसे हम लोग ने लिस्ट में पढ़ा था कि डेल क्या करता है, कंप्लीटली किसी भी डिक्शनरी को क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो अगर हम लिखें डेल कार, और अब अगर प्रिंट कराने की कोशिश करें कार को, तो आप देखिए कि नेम कार इज नॉट डिफाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वेरिएबल डिफाइन ही नहीं है कार नाम का। तो हम लोग एक और मेथड देख लेते हैं, क्लियर मेथड, जिससे क्या होगा, कंप्लीटली डिक्शनरी क्या होगी, हमारी रिमूव हो जाएगी, और वो क्या रिटर्न करेगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न करेगा आपको। तो अगर ऐसे लिखें, लिखे कार डॉट क्लियर, और इसके बाद हम लोग प्रिंट करा दे कार को, प्रिंट कार, तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हुआ है जिसमें कोई भी आइटम्स नहीं है। तो हम लोग क्लियर मेथड क्या करता है, डिक्शनरी से सारे आइटम्स को रिमूव कर देता है, और ये एक एम्प्टी डिक्शनरी हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो ये सारे रिमूव मेथड्स थे पाइथन में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लूप्स इन डिक्शनरी। हम लोग लूप कैसे लगा सकते हैं डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में लूप्स हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। वाइल लूप इसमें यूज नहीं होता है, क्योंकि हमारे डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं है बल्कि कीज हैं। तो हेडिंग दे देते हैं बैग, और देखते हैं। तो अगर मैं ऐसे करूँ फॉर एक्स इन कार, सबसे पहले कार को डिफाइन करना होगा क्योंकि हमने रिमूव कर दिया था। फॉर एक्स इन कार प्रिंट एक्स, अगर हम करेंगे तो हमारा जितने भी की होंगे वो क्या होंगे, प्रिंट होंगे। हमारा जो की होगा वो प्रिंट होगा, जो भी हमने की रखा है अपने डिक्शनरी के अंदर, ब्रांड मॉडल ईयर। अगर मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है वन बाय वन, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमने लिस्ट में किया था इंडेक्स विथ इंडेक्स, हमने प्रिंट कराया था वैल्यू को, उसी तरह इसमें भी करेंगे कार। तो आप देख सकते हैं हमारा वैल्यू क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह हम लोग आइट्रेट कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। अब दूसरा क्या है कि हम लोग सिर्फ अगर ऐसे करें फॉर एक्स इन कार डॉट कीज, तो कार डॉट की क्या करता है, हमें की सारे की को हमें क्या देता है, की देता है किसी भी डिक्शनरी का, और एक्स को प्रिंट कराए। तो आप देख सकते हैं कि मेरा की क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अगर मैं इसी के डॉट की का यूज़ ना करके डॉट वैल्यू का यूज़ करूँ, तो वैल्यू क्या करता है, हमें रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ वैल्यूज। आप देख सकते हैं जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था डॉट की और डॉट वैल्यू के बारे में। तो ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा एक लिस्ट में। तो बेसिकली कार डॉट वैल्यू क्या है, एक लिस्ट है जिसमें हम लोग ने क्या किया, आइट्रेट किया है, और वन बाय वन उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग अगर हमें की वैल्यू दोनों चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको
डॉट आइटम्स का यूज करेंगे। तो आप लोगों ने जैसा देखा था कि आइटम्स क्या करता है, तो एक लिस्ट ऑफ टपल रिटर्न करता है। एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ फिर से। डॉट आइटम्स क्या करता है, लिस्ट ऑफ टपल रिटर्न करता है। हाँ, लिस्ट ऑफ टपल रिटर्न करता है जिसमें एक मेरा फर्स्ट वैल्यू क्या होता है, तो इसमें हमें एक वैल्यू नहीं देके दो वैल्यू देना पड़ेगा। मेरा फर्स्ट क्या होता है, की होता है, और सेकंड क्या होता है, वैल्यू होता है। तो हम लोग इसको कैसे इटरेट कर सकते हैं, एक्स कॉमा वाई करके इटरेट कर सकते हैं। एक्स क्या मेरा देगा, की देगा, और वाई मेरा क्या देगा, वैल्यू देगा। तो अगर ऐसे करें प्रिंट एक्स कॉमा वाई, तो अब आप देखिएगा कि हमारे जो की एक एक्स क्या है, की है, और वाई मेरा क्या है, वैल्यू है। तो हम लोग डॉट आइटम करके उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। डिक्शनरी टॉपिक बहुत ही लंबा है इस पे, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में डालूंगा। तो जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है, कॉपी डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी और डिक्शनरी मेथड्स, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, नेक्स्ट पार्ट में, डिक्शनरी के नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको डिक्शनरी समझ में आया होगा। आप इसे और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जिससे आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं डिक्शनरी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।